फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम सब लोग बिहार करंट अफेयर्स कर रहे हैं इडिटोरिया के बुक से, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सब लोग इससे पहले फटाफट 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो होगा बिहार करंट अफेयर्स के इडिटोरिया के बुक में 12 सेट दिया गया है। आज जो होगा इसका फर्स्ट नंबर सेट होगा और इसमें 50 क्वेश्चन होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। आने वाला बीपीएससी जो है, टीआरई के लिए, दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम सब लोग स्टार्ट करते हैं बिहार के करंट अफेयर्स को, और ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी, बिहार एसआई, एएसओ, बिहार टीचर आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है, ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला है ऐप, उसके बाद है जारीकर्ता। तो पहला ऐप है नीतीश ऐप, उसके बाद है टर्न द बेस ऐप, ई सक्षमता ऐप, ई साक्ष्य ऐप। तो सबसे पहले देखिए, नीतीश ऐप को किसने जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नीतीश ऐप को एक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने जारी किया है। टर्न द बेस ऐप को जारी किया है बिहार सरकार। उसके बाद ई क्षमता ऐप को जारी किया है स्वास्थ्य विभाग ने। और ई साक्ष्य ऐप को जारी किया है बिहार पुलिस ने। तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा एक का सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, बिहार सरकार द्वारा कहां देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा। देश का चौथा है और राज्य का पहला है। ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है राजगीर में। सही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजगीर में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीन नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के किस जिले में स्थित होगा? तो यह बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित होगा। कहाँ होगा? औरंगाबाद जिले में स्थित होगा। थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में 14 साल 32 दिन के उम्र में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के समस्तीपुर जिला से संबंधित है। वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिला से संबंधित है। 4 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार में 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम किस विभाग या मंत्रालय का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो यह जो है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। महिला संवाद अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर है, बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। बिहार हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। बिहार से एड्स समाप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 है। इसमें सही उत्तर का पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का। क्या कहता है? बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार सरकार अन्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070, ये तो सही है। बिहार से हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030, ये भी सही है। उसके बाद बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का सी नंबर हो जाएगा। 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, नंदगढ़ महोत्सव 2025 संबंध में औसत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें कहता है औसत्य कथन का चयन कीजिए। पहला नंबर, आयोजन पूर्वी चंपारण में किया गया। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा आयोजित किया गया, ये तो सही है। पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, ये भी सही है। महोत्सव का आयोजन साहूजन स्टेडियम में किया गया, तो ये तीनों सही है। इसमें बोलता है औसत्य कथन आयोग पूर्वी चंपारण में किया गया, ये गलत है। आयोग पूर्वी चंपारण में नहीं हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नंदगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में औसत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, 7 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है,
बिहार के बेतिया के 3 बेटियां रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने डैश प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का नाम बढ़ाया। बिहार की 3 बेटियां हैं, रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने किसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीती है? तो 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका होगा भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता। 8 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर में बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH की स्थापना शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि कौन थे? इसका मुख्य अतिथि था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि थी। 9 नंबर का हो जाएगा सी आंसर। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इनमें बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? देखिए इसमें ऑप्शन है भोजपुर, मगधी, मैथिली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा मैथिली। बिहार के मैथिली भाषा को 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो बिहार के गया जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर में मिलान करने के लिए। देखिए हम सब लोग मिलान करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक पद है, एक आसीन व्यक्ति है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? अभी महाधिवक्ता कौन है? पुलिस महानिदेशक कौन है? पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इस सब का मिलान, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है अभी? आप सब लोग बताइए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है अभी? तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभी है विनोद सिंह गुजराल। विनोद सिंह गुजराल सही है। उसके बाद महाधिवक्ता कौन है? प्रशांत कुमार शाही। पुलिस महानिदेशक कौन है? विनय कुमार। और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विपुल मनुभाई पंचोली है। बारह नंबर का आंसर होगा इस तरह से बी नंबर आंसर हो जाएगा, 12 का बी। देखिए 1 का 4 हो गया, 2 का 2 हो गया, 3 का 3 और 4 का 1 हो गया। विपुल मनुभाई पंचोली अपना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली है। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिला कौन कौन है? तो बिहार के 3 जिला है कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, जननायक नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए थे? ये बहुत ही क्वेश्चन है। तो कर्पूरी ठाकुर सबसे पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से निर्वाचित हुए थे। किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 15 का हो जाएगा सी। 16 नंबर में बिहार विधान मंडल परिषद घटना के 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बिहार विधान मंडल परिषद पटना के 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष भी कौन है? ओम बिरला जी। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों के उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजांग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया उदय कुमार, सारण जिले का है उदय कुमार। 17 का ए नंबर आंसर हो जाएगा उदय कुमार, सारण जिले का। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया गया है? तो अटल कला भवन का कार्य का शुभारंभ किया गया है मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, 18 का ए। 19 नंबर के, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत पूरे साल में किस जिला को पहला स्थान मिला? तो बक्सर जिला को पहला स्थान मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार जनजातीय गणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनजातीय गणना कथन 1 कहता है, राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। कथन 2 कहता है, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य के कुल आबादी का 63% है।
कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म के लोगों की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। 20 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 सही है। इक्कीस नंबर में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिला में है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिला में है? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर हो जाएगा। बागवानी सबसे कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। 22 नंबर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में औसत कथन का चयन कीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां संस्करण बिहार के 5 जिले पटना, राजगीर, बेगूसराय, गयाजी, भागलपुर में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभारंभ गजसिम्हा था। मेजबान बिहार ने कुल 38 पदकों के साथ 15वें स्थान हासिल किया। इसमें पूछता है औसत्य कथन कौन है? तो औसत्य कथन इसमें से मेजबान बिहार ने 38 पदकों के साथ 15वें स्थान हासिल किया, ये तो गलत है। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। 23 नंबर में सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, यह बिहार के किस जिले में? तो यह बिहार के बेगूसराय में जिले में है। 24 नंबर का क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है शिशिर सिन्हा को किया गया है। 24 नंबर का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा शिशिर सिन्हा। बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? शिशिर सिन्हा को नियुक्त किया गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन है मिलान करने का। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? उसके बाद मैथिली भाषा साहित्य का अकादमी बाल पुरस्कार 2025। सी नंबर में राष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024। डी नंबर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो इसका सही मिलान क्या है? तो ये 25 नंबर का है। तो मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार नेहा झा मनी को दिया गया। ये तो एक का ए नंबर सही है। एक का ए नंबर सही है। मैथिली भाषा साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025। बाल पुरस्कार 2025 मुन्नी कामत को दिया गया। किसको दिया गया? मुन्नी कामत को। इसका हो जाएगा 3। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 डॉक्टर आलोक कुमार को दिया गया। इसका हो जाएगा 4। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार 2024 ये प्रीति सुमन को दिया गया। प्रीति सुमन को। इसका हो जाएगा 2। इसका सही आंसर 1 3 4 2 कहाँ है इसका? 1 3 4 2 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार 2024 प्रीति सुमन को दिया गया। 25 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर में क्या कहता है लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के संदर्भ में औसत्य कथन का चयन कीजिए। औसत्य कथन है इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर लोकसभा से। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के कुल 5 महिला सांसदों ने जीत दर्ज की है। बिहार के कुल मतदाता का प्रतिशत 56.62% रहा है। लोकसभा चुनाव बिहार में 6 चरणों में संपन्न हुआ। तो औसत्य कथन इसमें क्या हो जाएगा? तो 26 का डी नंबर 6 चरण नहीं होता 7 चरण में। 27 नंबर में कहता है बिहार सरकार के द्वारा सोनाचूर चावल की जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया। यह चावल बिहार के किस क्षेत्र में संबंधित है? तो सोनाचूर चावल कहाँ होता है? सोनाचूर चावल जो रोहतास जिला में होता है। सोनाचूर चावल रोहतास जिला में होता है। 28 नंबर में भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फुलहर स्थान को विकसित किया जा रहा है। यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? यह पवित्र स्थान बिहार के मधुबनी जिला में है। फुलहर स्थान कहाँ है? बिहार के मधुबनी जिला में है। 28 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर में क्या कहता है बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइक्लिंग परियोजना शुरू करने वाले नगर निगम कौन है? कोकोपीट रिसाइक्लिंग परियोजना शुरू करने वाले नगर निगम है ये हो जाएगा आपका पटना नगर निगम। 30 नंबर में है बिहार के किस जिला के कुमार बाग के विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है? बिहार के किस जिला के कुमार बाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिला में। पश्चिमी चंपारण जिला में। 31 नंबर में बिहार राज्य की महिला आयोग का अध्ययन किसे नामित किया गया है? बिहार राज्य की महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 31 नंबर का हो जाएगा इसका अप्सरा मिश्रा को। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा को नियुक्त किया गया। 32 नंबर का क्वेश्चन है बिहार में फसल उत्पादन प्रक्रिया में चावल उत्पादन में सही क्रम का चयन करें। तो चावल उत्पादन में सही क्रम हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर ऑप्शन नंबर ए। रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर।
अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है। कैंसर के मामले में राज्य का कौन सा स्थान है? बिहार का देश का स्थान। एक विषय दिया गया है, उसके बाद बिहार का देश में स्थान क्या है। तो देखिए, इसमें कैंसर के मामले में राज्य कौन सा स्थान है? वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कौन सा राज्य है, कौन सा वहां स्थान है? उसके बाद दिया गया है सी नंबर, नीति आयोग में एक्सपोर्ट इंडेक्स में और आयुष्मान कार्ड बनाने में भारत का स्थान, ये बिहार का स्थान कितना स्थान है। तो सबसे पहले देखिए, कैंसर के मामले में 33 नंबर का है। कैंसर के मामले में बिहार का जो स्थान है ये है चौथा स्थान। वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में भारत का है 14वां स्थान। तो एक का एक हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, 2 का 14वां स्थान है, तो 2 का 3 हो जाएगा। नीति आयोग में एक्सपोर्ट इंडेक्स में 22वां स्थान है और आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरा स्थान है। आयुष्मान कार्ड बनाने में तीसरा स्थान है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। तो कहाँ है 1 3 2 4? 33 का सी नंबर 1 3 2 4। आगे है, बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभ्यारण्य बनेगा? बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभ्यारण्य बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर जिला में, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर का है, महोत्सव और जिला। मुंडेश्वरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सबसे पहली बात, मुंडेश्वरी महोत्सव जो है, ये 35 नंबर का आंसर है। मुंडेश्वरी महोत्सव भभुआ जिला में मनाया जाता है। कंडलपुर महोत्सव नालंदा में मनाया जाता है। मार्तब महोत्सव झंझारपुर में मनाया जाता है। बनावर महोत्सव जहानाबाद में मनाया जाता है। इसका सही आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2025 में शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया गया है। कौन दिया गया है? कौन पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, पद्म श्री? तो इसमें से दिया गया है पद्म विभूषण। टोटल पद्म विभूषण कितने आदमी को मिला है? 7 आदमी को मिला है, उसमें से एक शारदा सिन्हा भी जी हुई है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के गांधी नीतीश कुमार चर्चित पुस्तक का लेखक कौन है? तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा अशोक चौधरी और संभवी चौधरी। ये दोनों, संभवी चौधरी पिता है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी और संभवी चौधरी ने बिहार का गांधी पुस्तक लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 38 नंबर, बिहार देश का डैश राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाने कार्यालय है। बिहार देश का डैश राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाने का कार्यरत है। SC/ST थाने कार्यरत है। बिहार देश का कौन राज्य है? बिहार जो है देश का पहला राज्य है जहां ST/ST थाने कार्यरत है। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? 39 नंबर का क्वेश्चन है, बाबा हरिहर नाथ मंदिर को। बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? बाबा हरिहर नाथ मंदिर को। अब देखिए 40 नंबर का है, धान की एक नई किस्म स्वर्ण पूर्वी धान का विकास किया गया। धान की एक नई किस्म है स्वर्ण पूर्वी धान का विकास किया गया। निम्न कथन में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, ICMR पटना ने धान की नई किस्म को जारी किया। भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। 3 नंबर में, सूखे की स्थिति में भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। इसमें सही कूट मतलब सही तीनों में से कौन है? तो सही जो है तीनों में से, ये देखिए ICMR पटना ने धान की नई किस्म जारी किया, ये तो सही है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया, ये भी सही है। सूखे में स्थिति में भी इसका उत्पादन आसानी से किया जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। 41 नंबर कहता है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोग रहे ब्रज किशोर प्रसाद की 149वीं जयंती मनाई गई। ब्रज किशोर प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो बिहार के सिवान जिला में हुआ था ब्रज किशोर प्रसाद का जन्म, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर है। महात्मा गांधी का सहयोग किया था ब्रज किशोर प्रसाद। 149वीं जयंती मनाई जा रही है किसका? ब्रज किशोर प्रसाद का। अब देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले से हैं?
तो ये इसका सही आंसर हो जाए बिहार के पूर्णिया जिले से। 43 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंडक नदी पर। घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनेगा? गंडक नदी पर। 44 नंबर का क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड से बिहार के 3 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया है। निम्न स्टार्टअप में कौन शामिल नहीं है? देखिए, नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड से बिहार के 3 स्टार्टअप को सम्मानित किया गया। इसमें से बोलता है इसमें से कौन स्टार्टअप को सम्मानित नहीं किया गया? तो ये जो है हवाई डेल्टा, इसको सम्मानित किया गया है। लेडी फेयर, इसको भी सम्मानित किया गया। भोजपत्ता, इसको भी सम्मानित किया गया। केयर फेयर, इसको सम्मानित नहीं किया गया। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। महारथी अवार्ड में, महाकुंभ 2025 के महारथी अवार्ड में केयर फेयर को सम्मानित नहीं किया गया है, लेकिन हवाई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? इस मिशन की प्रशंसा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान की है। मिशन दक्षता का संबंध किस राज्य से है? 45 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें दिया उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम, लेकिन ये बिहार से है। मिशन दक्षता। हाल ही में 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वीर कुंवर के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह आयोजन वीर कुंवर सिंह की 10वें जन्म दिवस पर हुआ। शौर्य दिवस वीर कुंवर सिंह की जयंती पर किया गया। यह वीर कुंवर सिंह का कौन सा जयंती था? तो वीर कुंवर सिंह का ये 167वीं जयंती था। कितना था? 167 जयंती था वीर कुंवर सिंह जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, बिहार पुलिस मुख्यालय के 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा क्या है? यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा? बिहार पुलिस मुख्यालय के 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा किया जाएगा। यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो यह स्कूल खोला जाएगा बिहटा और छपरा में। ऑप्शन नंबर सी, बिहटा और छपरा में। 48 नंबर का क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृत परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। कथन 1 है, वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पवापुरी एवं चंपापुरी का विकास किया गया। कांवड़िया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक का विकास किया जाएगा स्वदेशी दर्शन योजना के तहत। और मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा। ये तो तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत क्या क्या हो जाएगा? वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पवापुरी और चंपापुरी का विकास किया जाएगा। कांवड़िया मार्ग सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक का विकास किया जाएगा। मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा। तो इसका सभी सही है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 49 और 50 नंबर। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और 49 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? तो ये जो है फुलवाड़ी शरीफ में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के फुलवाड़ी शरीफ में बनेगा। 50 नंबर में क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? सफाई कर्मचारी आयोग की गठन बिहार सरकार ने किया है। तो इसमें बिहार सरकार ने किया है। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन बिहार सरकार ने किया है। देश का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोला जाएगा? देश का पहला कैंसर अस्पताल ये फुलवाड़ी शरीफ में खोला जाएगा। इस तरह से आज का हमारा 50 क्वेश्चन का शेष समाप्त होता है। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम के लिए, बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, एएसओ हो गया, बीएसओ हो गया, आने वाला जो भी आगामी एग्जाम है बिहार के लिए, सभी में यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये बुक काफ़ी अच्छा है। आप सब लोग इस बुक को खरीद के ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।